नमस्कार दोस्तों, हमारे एएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जनसंख्या पर आधारित सवाल करा रहे हैं। आइए देखते हैं। देखिए भाई, तो देखिए आज का जो पहला सवाल है, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सवाल देखेंगे हम, इधर बोर्ड की तरफ सभी का ध्यान होना चाहिए। सवाल में बोला गया है कि जो वर्तमान जो जनसंख्या वर्तमान जो जनसंख्या है वो दे रखी है 15,000। कितनी है भाई? 15,000। कोई बात नहीं, वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 15,000 है, लेकिन वो बढ़कर बाद में कितनी हो गई है? ठीक है, तो बाद में वो जनसंख्या जो हो गई है वो कितनी हो गई है? 16,300 हो गई है। यानी हमको ये पता लग रहा है कि जनसंख्या कितनी बढ़ गई है। तो आपको पता लगा कि जो जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 1300 की वृद्धि हुई है। अब देखो हमने क्या किया कि मैं ये देखूं टोटल कितनी वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर वृद्धि प्रतिशत में अगर हम देखें तो 1300 बटे रख देंगे कितना? 15,000, और जैसे रखेंगे उसको प्रतिशत में बदल देंगे। अब ये पता क्या है? औसत वृद्धि प्रतिशत है। क्या है? औसत वृद्धि प्रतिशत। ठीक है, औसत वृद्धि प्रतिशत है। तो ये हमने क्या किया, इसमें 1300 रखा और 15,000 ये रखा, प्रतिशत बना दिया। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए, 1 जीरो से ये खत्म हो गया, और ये कट जाएगा 5 से 3 बार, 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 छिके 30। यानी ये आ जाएगा 26/3। यही तो आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 26/3। एक तो मैंने आपको इस तरह से बताया था, ठीक है, प्रतिशत से बदल करके प्रतिशत में बदल सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो देखिए इस तरह से कर सकते हैं। ये वृद्धि कितनी आ गई? 1300। तो इसमें महिला जो पुरुष की जो एक पुरुष है और एक महिला है। देखिए पुरुष में वृद्धि कितनी हो रही है? 8%, और महिला में कितनी वृद्धि हो रही है? महिला की जनसंख्या में 10%। आप ऐसा करो, इसका 8% निकाल लो। इसका 8% हम निकाल लेंगे। 8% निकालेंगे तो देखो प्रतिशत से तो 2 जीरो खत्म हो गए, और ये 150 का 8 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 15×120 यानी 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेशियो में आ रही है। मेल की जनसंख्या कितनी आ गई? 1200। अब फीमेल की निकालनी है तो 10% निकाल लो। किसका? 15,000 का। तो देखो इस प्रतिशत से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 150 ये और 1 जीरो ये, यानी कितना आ जाएगा? 1500। लेकिन ओवरऑल देखें, टोटल औसत देखें तो औसत कितनी है? 1300। ये हमने यहाँ रख दी, ये से बोलते हैं औसत वृद्धि। अब यहाँ पर हम इसका अंतर लें। अंतर जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो दोनों किसी में से अंतर आना चाहिए। तो इसमें अंतर कितना आया है? 200 का। इसमें हमने अंतर देखा तो इसमें अंतर कितने का आया है? 100 का आया है। हमने 2 जीरो से 2 जीरो, ये रेशियो में बनता है, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, यानी रेशियो कितना आ गया? 1:2 का रेशियो आ गया, मेल और फीमेल। इसको हमने टोटल जोड़ा, कितना आ गया? 3। और ये 3 पे कितना दे रखा है? 15,000। 3 पे कितना दे रखा है? 15,000 दे रखा है। तो 1 पे आप निकाल सकते हैं। तो 1 पे कितना आ जाएगा? 1 पे कितना आ जाएगा? 5,000। 1 पे कितना आ जाएगा? 5,000। उसने पूछा फीमेल की जनसंख्या कितनी है, तो फीमेल की यहाँ पर है कितनी? 1 ही तो है, तो कितनी निकल के आ गई? यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, तो फीमेल की जनसंख्या जो निकल के आई है 5,000। बताओ देखें, एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है। उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। तदनुसार यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% हो और स्त्रियों में 8% हो तो उस नगर में साक्षर की कुल संख्या कितनी है? तो देखो, सबसे पहले यहां देखेंगे कि स्त्री और पुरुष का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 43:40। ठीक है, टोटल जोड़ लिया तो ये कितना हो जाएगा? 83। ये दे रखा है 3,11,250। तो जैसे इसका इसमें डिवाइड करोगे तो 3,750 बार इसका डिवाइड चला जाएगा। अब हम इसमें गुणा करेंगे भी तो ये कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 61,200, 1,61,250 इसका आ जाएगा, और इसका गुणा करोगे तो 1,50,000। तो अब क्या करना है? इसका 8% और इसका 24%। अब इसको हल करो। देखिए
हल करेंगे तो मैं ही हल कर दे रहा हूं, आप लोग नहीं कर रहे हो। 36,000, ठीक है। टोटल इनको जोड़ लो भाई। देखिए इतनी बड़ी कैलकुलेशन के लिए आपके पास समय होना चाहिए, आधा घंटा चला जाएगा, फायदा क्या। जोड़ लो, मैं इसलिए कह रहा हूं, आप ये मन सोचना मुझे कैलकुलेशन नहीं आती है, सब आती है। 48,900 से। तो देखिए सवाल है, पटना शहर की आबादी 96,000 है, आबादी की घटती दर प्रति साल 800 है, पाटलिपुत्र की जनसंख्या 68,000 है, आबादी की बढ़ती दर प्रति वर्ष 1200 है, दोनों जगहों की आबादी कितने साल में बराबर होगी। देखिए यानी सबसे पहले हम पटना शहर की आबादी देखेंगे तो वो कितनी दे रखी है, 96,000। कितनी दे रखी है, 96,000। ध्यान से देखना, 96,000। एक साल में 800 कमी होती है। एक साल में कितनी कमी होती है, 800। क्या आपको पता है कितने साल में कितने साल ये कम होती गई, मालूम नहीं है ना, मालूम तो नहीं है। तो जब समय नहीं मालूम होता तो उसमें कितने साल तक कमी हुई मुझे क्या पता। और जब इतने साल तक, मान लो सपोज करो 2 साल कम होती तो 1600 कम होती, इसमें से घटा देते। 3 साल में कम होती तो 8 2400 होती, इसमें से घटा देते। लेकिन वर्ष नहीं दिया कि कितने साल, ये तो हमें निकालना है। तो जितने साल उसमें घटेगी उसका गुणा कर देंगे और इसमें से क्या कर देंगे, इसे घटा देंगे, घटा देंगे। इसी तरह से उसमें दे रखा है कितनी उसकी जनसंख्या, 68,000। पाटलिपुत्र की कितनी, 68,000। लेकिन इसमें प्रति साल में कितनी बढ़ती है, 1200 बढ़ती है। तो प्रति साल में 1200 बढ़ती है। अब ये भी पता नहीं है ना, समय तो इतना ही समय होगा इसमें, तो यहाँ पे भी टी, और यहाँ पर कम हो रही थी लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, तो वो कह रहा है कब बराबर होगी, वो ये कह रहा है कि कब बराबर होगी। तो बराबर हमने कर दिया भाई, इसमें से जितने साल इस हिसाब से घटेगी मैं इसमें से घटाऊंगा जो बचेंगी, ऐसी इसमें 1200 के साथ जितने समय में जो वृद्धि होगी और इसमें जोड़ करके दोनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगे। तो देखो सवाल हो गया बहुत आसानी से कि इस 800 टी को 1200 टी में जोड़ दोगे, उधर जाएगा तो पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000। कितना हो जाएगा, 2000 टी, और 61,000 को इसमें से घटा दोगे, घटा दे वो, यानी 96,000 में से अगर आप 68,000 घटाएं इस तरह से, ठीक है, तो जवाब होगा ये 000 ये, और ये 16 में से 8 गया तो 8 बचा, और यहाँ से 2 कितना बचेगा, 28,000। ठीक है, अब हम 3 0 हमने ये खत्म कर दिए। अब 2 से ये 14, यानी कितना समय लग जाएगा बराबर होने में, 14 वर्ष का समय। यही उसने पूछा है कि कितने वर्ष में दोनों की जनसंख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो 14 वर्ष में पूछ दे रहे, कुछ होने वाला नहीं। अगला सवाल है, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं। तो देखो सवाल को, बोर्ड की तरफ सभी लोगों का ध्यान, इधर देखिए, टोटल कितने छात्र हैं, 1400। अब चश्मा लगाने वाले 25% हैं, तो 25% निकाल लो इसका। तो हमने क्या किया, इसका 25% निकाला। ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म, 25 चौके 100, हासिल 10, और 25 में 25 और 10 35, कितने हो गए, ये 350 तो कुल आ गए जो चश्मा लगाने वाले हैं, कुल आ गए। लेकिन 2/7 लड़के हैं जो चश्मा लगाते हैं, तो 5/7 क्या होंगे, लड़कियां। 5/7 क्या होंगे, उसने ये बोला है कि जो लड़के जो चश्मा लगाते हैं वो लड़के लगाते हैं 2/7, तो शेष लड़कियां होंगी। तो लड़कियां कितनी लगाती होंगी चश्मा, 5/7। तो मैंने आपको बताया था कि शेष निकालने के लिए इस 7 में से 2 को घटा दो, तो कितनी होगी, 5/7। तो बस 350 का हमें क्या करना है, 5/7 हल कर लेना, कर लोगे। यानी 350 का 5/7 करेंगे तो 7 पंजे 35, और 50 का इसमें 5 में गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 250। मैं चाहता तो एक लाइन में भी कर सकता, देखो कैसे आप ये कर सकते, तो 1400 है, 25% चश्मा लगाते हैं, और 2/7 लड़के हैं, तो 5/7 लड़कियां होंगी। ठीक, तो 25 चौके 100, 7 से 7 दूनी 14, 20 बार, और इससे 50 बार। तो सॉल्व करें तो कितना आ जाए, ठीक है, ऐसे भी कर सकते। यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है।
सवाल बहुत छोटा है, इधर देखिए बोर्ड की तरफ। सवाल ये है कि मान लो 100% है छात्र, अगर 75% लड़के हैं, अपना दिमाग लगाओ, 75% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी रही होंगी? 35 नहीं, 25%। कितनी रही होंगी? 25%। और ये 25% पे कितनी दे रखे हैं? 400 दे रखे हैं, दे रखे हैं कितनी दे रखी है? 420। अच्छा, 25 पे कितना दे रखा है? 420। तो हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 420/25, ठीक है। और हमें निकालना लड़कों की संख्या 75, तो 75 पे हल कर लो भाई, ठीक है। तो 75 पे हल कर लेंगे तो 420 गुणे 75/25। तो देखो 25 3, तो हल कर लोगे 0, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, ये आ गया 560। तो 1260 आंसर आ गया, ठीक है भाई। ये किसी गांव की 5 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15%, इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी थी? इधर देखिए बोर्ड की तरफ, देखिए कुल आबादी महिला और पुरुष की टोटल कितनी है? 5000 दे रखी है, लेकिन वृद्धि के बाद में जो कितनी हो गई है वो हो गई है 5600, यानी कितनी बढ़ चुकी है? तो 600 बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? 5000 से लेकर के 600 बढ़ गई है। लेकिन एक तरफ पुरुष और एक तरफ महिला फीमेल, तो पुरुष की कितनी वृद्धि हो रही है? देख लेना, महिला पुरुष की गड़बड़, पुरुष में कितनी वृद्धि हो रही है? 10% और महिलाओं में 15% वृद्धि हो रही है। अब इसका तुम 10% निकालोगे तो 500 हो जाएगा। देखिए 1% से 0 1 0 ये और ये 500, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 500। कैसे? देखिए 5000 ये है और 10% निकालोगे, पूरा प्रतिशत खत्म होने वाला है, आप प्रतिशत निकालना नहीं सीखे, ये 500, ठीक। इसी तरह से इसका 15% निकालेंगे, प्रतिशत से 2 0 खत्म कर लो, 50 के इसमें गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा? 750। 15 5 75, 1 0 बचा, 750 हो गया। लेकिन ये कितने हैं? 600। एलिगेशन लगा दो, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी और आगे, तो ये कितना बचेगा? 150। इधर से एलिगेशन लगा दो, कितना बचेगा? 100। अब इसको हल करेंगे काट पीट करके, 5 से ये 3 बार और 5 से ये 2 बार, ये आ गया 3:2। तो ये 5 के बराबर कितना दे रखा है? 5000। 5 के बराबर कितना दे रखा है? 5000। तो एक पे आप वैल्यू निकाल सकते हो, एक पे कितना आ जाएगा? 1000। महिलाओं की पूछी संख्या तो कितनी है? 2, तो 2 पे कितना हो जाएगा? 2000। यही आंसर है। अगर इसके पूछेंगे तो 3000 हो जाएगा, टोटल 5000 हो जाएगा, ठीक है। सवाल होगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको दोबारा कराया। देखिए किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? कि अगर हमने 100 मानी, पहली वर्ष में 100 जनसंख्या थी और 10 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 110। दूसरे वर्ष में 100 होगी, 10 की वृद्धि हो जाएगी तो फिर हो जाएगी 110, और तीसरे वर्ष में 100 होगी तो फिर हो जाएगी 110। 1 लाख है भाई, 1 लाख में कितने जीरो है पहले ये देख लो। 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 1 2 3 4 5 6, 1 जीरो कम करना है, बस 1 जीरो काटना है बस, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 जीरो हो गए और इसका 2 जीरो बचे हैं ये, और ये हो गया 1331। लो ये आंसर है। ये है, एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 सही 3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी? तो देखिए सब बोर्ड की तरफ देखें। जैसे मान लो अगर वर्तमान आबादी हमने पहली साल में 100 मानी, कितनी मानी? 100 मानी, और 5% से बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 105 पहली साल, क्योंकि हमें वर्ष दिया है 2 सही 3/5 दे रखा है। तो अब दूसरी साल, ये तो बिल्कुल सही है ना, फिक्स। तो दूसरी साल अगर 100 मानी तो 5% बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 105। लेकिन तीसरी साल कंप्लीट नहीं है,
तीसरी साल जब कंप्लीट ना हो तो रेट आपकी 5% है, इसमें गुणा कर दें 3/5 का, 5 से 5 कट गया तो वो रेट ही 3% रह जाती है। रेट कितनी रह जाती है? 3%। तो अगली साल वृद्धि होगी 3% की। कितनी होगी? 103, यानी 3% की वृद्धि हो जाएगी। अब हमने क्या किया, इसको हल कर लो। ये 21 बार कट जाएगा 5 से, और ये 20 बार कट जाएगा 5 से। ये 5 से 4 बार कट जाएगा, और ये 5 से 21 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये गुणा कर लिए तो ये 40,000 हो गया। देखो हो गया 40,000 ये, और ये 40,000 हो गया। बस आपको इसका गुणा करना है। ये 441 होता है, और ये 103 का आप गुणा और कर लो। 441 में अगर 103 का गुणा करोगे तो देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 13, ये 0 3 हो जाएंगे, और ये 1 4 4, यानी 3 2 4 5, और ये तो यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो 45,423, 45,423 ये आंसर आ जाएगा।